हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत मेहनत से और मन लगा के घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। और जो लड़के इस चैनल पे पहली मर्तबा हैं दोस्तों, मैं उन लोगों तमाम लड़कों लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलेंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है और हम लोग देख रहे थे, इससे पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मैंने बना चुका है। तो जो अभी तक स्टूडेंट अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो कृपया करके मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को एक एक कर देखना शुरू करें दोस्तों, ठीक है। आइए, हम लोग बात कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। आज एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लास्ट लेक्चर है दोस्तों, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, मैं एक एक कर समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले राइट साइड जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। सर ये बाइनोमियल है, इधर भी बाइनोमियल है, तो इस बाइनोमियल टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस है, प्लस इधर है तो आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो 2ax प्लस 3by माइनस ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हुआ दोस्तों। और 3ax प्लस 2by माइनस ऑफ 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। आप क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना मेथड वी हैव, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू करने जा रहे हैं तो x को ढकेंगे ऊपर से नीचे। तो आप यहाँ y का कोफिशिएंट ऊपर में देखिए कितना है, तो आप बोलेंगे सर 3b है ना, तो 3b मल्टीप्लाई कीजिएगा। नीचे में कितना है, तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ 2a प्लस b, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे दोस्तों। अब x ढके तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ है आपका 2b, y का जो कोफिशिएंट है वो 2b है और ऊपर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे सर a प्लस 2b होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप y का निकालें। जब y का निकालेंगे दोस्तों तो नीचे से ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे है 3a और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ a प्लस 2b में, फिर माइनस का चिन्ह दिए। y निकाल रहे हैं दोस्तों, तो नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, तो ऊपर में x का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलेंगे 2a और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ऑफ 2a प्लस b में। अब इसी तरह दोस्तों कांस्टेंट टर्म के लिए, तो कांस्टेंट टर्म के लिए फिर हम लोग जाएंगे ऊपर से नीचे, तो 2a इंटू 2b, तो आप कहेंगे सर 2a इंटू 2b, फिर भी माइनस का सिंबल, फिर 3a इंटू 3b, 3a इंटू 3b। अब आप सॉल्व कीजिए दोस्तों ध्यान से, ठीक है। तो x अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 का जब 2 में गुना होगा, माइनस है ये माइनस ये प्लस, तो आंसर माइनस में 3 इंटू 2 करेंगे तो 6, a इंटू b करेंगे तो ab, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये माइनस ये प्लस, तो आंसर फिर माइनस में आएगा, और 3b का जब b में गुना होगा तो माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब ये माइनस को रहने दीजिए और इसको आप ब्रैकेट में लीजिए, मिडिल ब्रैकेट में, ताकि आप गड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। तो देखिए पहले आप ब्रैकेट के अंदर गुना कर लीजिए, माइनस है ये प्लस है, तो आप बोलेंगे सर आंसर माइनस में आएगा। 2b का जब गुना होगा a में तो 2ab, ये माइनस ये प्लस, फिर से आंसर माइनस में, 2 का 2 से गुना होगा तो कहेंगे 4, और b का b से गुना होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए इसी तरह से y को सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस, तो आंसर माइनस में 3 का 1 में गुना होगा तो 3, और a इंटू a हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस, आंसर फिर से आप बोलेंगे माइनस में आएगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a इंटू b करेंगे तो 6ab। अच्छा दोस्तों, इसको भी आप मिडिल ब्रैकेट में ले लें क्योंकि यहाँ माइनस है, तो आप पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए। तो ये माइनस में ये प्लस में, आंसर बोलेंगे माइनस में, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, a का a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, आंसर फिर से माइनस में, 2 a इंटू b हो जाएगा दोस्तों ab, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट टर्म का देखिए, 2 इंटू 2 4ab, 3 इंटू 3 9ab, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, है ना। माइनस का 6ab था, हमने लिख लिया, 3b स्क्वायर था, हमने लिख लिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा ना, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2ab,
ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस 4b²। वाई को देखिएगा दोस्तों, माइनस का 3a² माइनस का 6ab, माइनस है ना ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो 4a², ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2ab। और कांस्टेंट टर्म देखिए, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, तो आंसर नेगेटिव में 9 में से 4 घटाइए तो 5ab। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। बस कैलकुलेशन है दोस्तों। यहाँ देखिए -6ab प्लस 2ab, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए तो 4ab। ठीक, -3b² प्लस 4b²। आप देख रहे हैं दोनों लाइक टर्म है ना, b², तो पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, नेगेटिव का वैल्यू छोटा, तो आंसर प्लस में आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो सिर्फ b² बचेगा। y के लिए सॉल्व कीजिए, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा, नेगेटिव का वैल्यू छोटा, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो 1 मतलब क्या चीज़, a² सिंपली, -6ab प्लस 2ab, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 4ab। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस का 5ab। अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप बोलेंगे सर कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप क्या कीजिए, -b कॉमन ले लीजिए, क्योंकि निगेटिव है ना, यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो हम कहेंगे -b कॉमन ले लेते हैं सर, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4a माइनस का b। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है वो फिर से गुना कर देख लीजिए कि ऊपर वाला टर्म मिल रहा है कि नहीं। तो -b × 4a माइनस 4ab, माइनस माइनस प्लस b × b², इसका मतलब आप सही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो a कॉमन है, तो a माइनस का 4b और 1 माइनस का 5ab। अब आपको 2 केस बनाना है दोस्तों, तो आइए केस 1 देखते हैं। केस 1, जब x अपॉन माइनस का b 4a माइनस b को इक्वल करेंगे 1 माइनस का 5ab। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस गया, b से b गया, तो x का वैल्यू आ गया 4a माइनस b और 1/5, तो देयरफॉर x का जो फाइनल वैल्यू आएगा, ये डिवाइड में है दोस्तों, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a माइनस b और अपॉन में 5। ये आपका x वैल्यू हो गया। अच्छा सर, केस 2 सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, केस 2, जब y अपॉन a × a माइनस 4b का हम लोग सॉल्व करेंगे -5ab से। ठीक है, तो a से a इस बार कट जाएगा ना, तो आप क्या बोलेंगे सर, y का वैल्यू ये इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस 4b और पॉन माइनस का 5। अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि निगेटिव डिनोमिनेटर तो रहता नहीं है, पॉजिटिव रहता है, तो -1 से ऊपर नीचे गुना भी कर सकते हैं, या ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर वाले टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस a था, तो अब हो जाएगा माइनस a, माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस का 4b और नीचे में हो जाएगा -5, इससे ये कट गया। देयरफॉर आप देख रहे होंगे कि y का जो वैल्यू आया दोस्तों, वो आया -a प्लस का 4b और अपॉन में 5। ठीक है, तो ये आपका y का वैल्यू होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी अगर बड़ा क्वेश्चन रहे ना, तो आप है ना प्लस माइनस, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, वो सबसे आसान मेथड है, लेकिन सबसे रिस्की मेथड है। ये मैं पहले दिन के क्लास से कहते आ रहा हूँ। तो जिन लड़कों को साइन रूल गलत होगा, साइन रूल नहीं आता होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो उनके लिए बहुत टॉपिक खतरनाक टॉपिक है। लेकिन जिनको माइनस प्लस और कैलकुलेशन जिनका स्ट्रांग होगा दोस्तों, उनके लिए ये मेथड काफ़ी सूटेबल है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसको। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, RS अग्रवाल से, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सर, राइट साइड तो इधर 0 है, लेकिन राइट साइड इधर 0 नहीं है, तो आप पहले इसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ध्यान से a/x माइनस b/y, ठीक है ना,
और इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो मेरा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन फिर से दोस्तों, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं? अभी जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? तो आपको मैंने बोला था कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तब लगता है जब वेरिएबल न्यूमरेटर में हो, लेकिन यहाँ वेरिएबल कहाँ है? डेनोमिनेटर में है, एक्स और वाई का टर्म। तो जब भी है ना एक्स और वाई का टर्म डेनोमिनेटर में मौजूद हो तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना लगाएं, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, अदर वेरिएबल के बराबर मानेंगे, जैसा कि लेट कर हमने इससे पहले भी सवाल देखा था इस तरह का। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेट 1/x को u मान लेंगे एंड 1/y को v मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं au माइनस बी वी बराबर 0, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। और यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब आप u और v, तो u का डंडा खींचेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर v का डंडा खींचेंगे और तब कांस्टेंट के लिए खींच देंगे। ठीक है, अगर आपको u निकालना है तो u को ढक लेंगे ना, तो ऊपर से नीचे, तो यहाँ है v का कोफिशिएंट देखिए क्या है, माइनस बी, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस बी इंटू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का सिंबल दिए। अब ऊपर से नीचे जाएंगे, क्या जाएंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर, तो नीचे भी का कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर बी। लेकिन सर ऊपर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0 है तो 0 लिख दीजिए, जब कुछ भी नहीं तो क्या है 0। अगर v का टर्म निकालना है तो नीचे से ऊपर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे ए बी स्क्वायर, तो आपने लिखा ए बी स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, है ना, यहाँ तो ऊपर में तो 2 ही टर्म है, u का टर्म v का टर्म, अतः कांस्टेंट होना चाहिए। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या है 0, फिर माइनस। अब आइए ऊपर से नीचे, तो u का देखिए यहाँ कोफिशिएंट क्या है, a है, तो आपने a लिखा, और नीचे क्या है कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट में ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। जब कांस्टेंट टर्म की बारी आई तो ऊपर से नीचे, तो यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है, आप देख के बताइए, u का कोफिशिएंट है दोस्तों a, और गुना करना है किस में, v के कोफिशिएंट, नहीं कांस्टेंट टर्म जब निकालते हैं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट a था, यहाँ v का कोफिशिएंट प्लस में है ए स्क्वायर वी, फिर माइनस, नीचे से ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे सर ए बी स्क्वायर, और ऊपर में v का कोफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे माइनस का b। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ मैंने तोड़ तोड़ के बड़ा आराम से बताने का कोशिश किया है। अब आगे बढ़िए, u अपॉन, ये देखिए माइनस और माइनस क्या कर देगा प्लस, तो आप साइन का कोई टेंशन नहीं है। b का जब गुना करेंगे ए स्क्वायर में तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर बी लिखेंगे, b का जब बी क्यू में गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो बी क्यू आ जाएगा, फिर माइनस, ये तो 0 हो गया, इसको लिखना चाहे नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब ये v का, ये तो पूरा 0 हो गया दोस्तों, है ना, बचा क्या चीज़ माइनस, तो आप लिखिए माइनस, पहले इस ब्रैकेट में गुना कीजिए, तो माइनस ए का, माइनस है ना, तो माइनस ए का जब ए स्क्वायर में गुना होगा तो आप बोलेंगे सर माइनस का ए क्यूब, और माइनस ए का जब बी में गुना होगा तो आप बोलेंगे सर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आइए कांस्टेंट टर्म पे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आप क्या होगा ए क्यू बी और माइनस, ठीक है, जब यहाँ पे गुना करेंगे ब्रैकेट में तो आप देख रहे हैं कि माइनस ही आएगा, लेकिन आएगा ए बी क्यू, ए बी क्यू, देख लीजिए तो ध्यान से, ये माइनस था तो माइनस लिखे, प्लस माइनस माइनस ए बी क्यू। ठीक है, अब इसमें से आप कहेंगे सर कॉमन आ रहा है हमको, तो कॉमन निकालिए, क्या कॉमन है, आप बोलेंगे बी कॉमन है सर, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। जिनको भी प्रॉब्लम हो
कॉमन निकाल के बाद एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, b इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर आएगा बी क्यूब, सही है v के लिए। अब साइन चेंज होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस वाला ये भी प्लस, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अच्छा कांस्टेंट टर्म में देखिए तो ए क्यूब बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा ए बी क्यूब, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो u अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सही था। अब यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है a, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, ए बी, नहीं तो ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a कॉमन है एक ठो, b भी कॉमन है एक ठो, तो a भी कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर बी बचेगा, और यहाँ ए बी स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ए बी का जब हम ए स्क्वायर बी में गुना करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यू बी इंटू बी, नहीं यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। अब सही है, देखिए गुना करने से ही चेक हुआ कि कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे होंगे तो पता चल जाएगा। अब आप गुना करके चेक कीजिए, ए बी को जब ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए क्यू बी, और ए बी को जब बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए बी क्यू। अब आपको दो केस बनाना होगा दोस्तों। केस 1, जब u अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 1 अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ख़त्म, बी से बी भी ख़त्म, तो u का वैल्यू क्या है दोस्तों 1/a, लेकिन u आप माने थे कितना के बराबर, 1/x के बराबर, तो यहाँ से दोस्तों x का जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू a मिल गया। अब आइए केस नंबर 2, तो आपका केस नंबर 2 में भी a इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म था 1 अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिर से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए भी कैंसिल, लेकिन भी का वैल्यू आप देख रहे होंगे कि आया आपका 1/b, लेकिन भी किसको माने थे, आप बोलेंगे सर 1/y को, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, b, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ आया होगा समझ में, ठीक है ना। तो आज के बाद से याद रखिएगा कि जब भी डेनोमिनेटर में वेरिएबल होगा x और y का टर्म, तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ x का कोफिशिएंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ही आप कोई अदर वेरिएबल के बराबर मानेंगे, 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए, u और v में इक्वेशन आएगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो u का वैल्यू निकलेगा, और u किसके बराबर माने थे 1/x के, तो x निकल जाएगा, और फिर v को उसी तरह से कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करेंगे तो v का वैल्यू निकलेगा, लेकिन v माने थे 1/y को, तो यहाँ से y निकल जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अभी तक जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया है आपको एकदम दिमाग में समझ में आ गया होगा। जिन लड़कों को नहीं समझ में आया ना, वो वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखो ना यार, एकदम पक्का समझ में आएगा, ठीक है ना। इससे आसान तरीके से आपको मैंने बहुत आसान तरीके से दोस्तों बताया है, ठीक है ना। और हाँ, अगले क्लास में दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और आप देख रहे होंगे कि कितनी स्पीड से हम लोग एक एक कर है ना चैप्टर को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो जो लड़के ये सोच रहे हैं कि हम तो अभी बहुत पीछे हैं, वो भ्रम में ना रहें, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी हम, ठीक है ना, बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग ज्योमेट्री तक पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ज्योमेट्री के अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को मेरा मेहनत बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो मेरे मेहनत को अपने लाइक से, है ना, शेयर से और कमेंट से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, है ना, कि अब मैंने जो आपसे कहा वो आप फॉलो करेंगे अपने लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।